आज के कहानी का शीर्षक है रुआब उधारी का। यह हास्य कहानी है। मोहन जितना सुंदर नाम था उतने ही सुंदर उसके गुण थे। आंख में एक कम, बाह में आधा कम, दांतों में चार कम, रंग में स्याही की 3 परत। इसके अतिरिक्त भी गुण वैसा कि राजेंद्र प्रसाद से भी सुर्ती मांग के खा ले, किंतु लिहाज रत्ती भर नहीं। कमर में एक लंगोटी लपेटे काशी मथुरा भी घुमाए, किंतु शर्म रत्ती भर नहीं। आंख बनाना तो भगवान ही भूल गए थे, किंतु बाह और दांत खुद ही सुधार लिया। भैंस पर बैठा भैंस चरा रहा था, गिर के बाह तुड़वा बैठा और बाह आधी हो गई। दूसरी बार पेड़ पर चढ़ा, जामुन तोड़ रहा था, गिर के आगे के 2 दांत ऊपर से और 2 दांत नीचे से तुड़वा कर आओ सनम जाओ सनम कर लिया। बोलता तो मुंह से भक भक थूक फेंकता और रोता तो मुंह से लार और लोर की एक साथ कई कई नदियां बह उठती। उसके भय से तो गांव के लोग सुबह सुबह दरवाजा बंद करके रखते कि सुर्ती मांगने आएगा और अपना काला मुंह दिखाकर दिन भर के लिए जतरा बिगाड़ जाएगा। फिर भी बाप की अकड़न 7वें आसमान पर। मैं हैसियतदार हूं, बेटी की शादी के लिए मैं किसी को तेल क्यों लगाऊंगा। लेकिन बाप के अकड़न के हिसाब से ब्याह कटों की फौज भी मुस्तैद ही थी। शादी अभी लगी नहीं कि कट जाती। हजारों शादियां आई और गई, लेकिन बात कहीं नहीं बनी। सुबह बात चली तो शाम होते होते ब्याह कटों के हवन कुंड में पड़कर स्वाहा भी हो जाती। शादी खोजते खोजते कई दिया तेल भी खत्म हो गए तो कई जोड़ी जूते भी घिस घिस के अल्लाह को प्यारे। लेकिन मोहन की राधा ना जाने किस पाताल में जाकर धंस गई थी कि खोजे ना मिलती। बड़ी खोजबीन मशक्कत और ब्याह कटों के पूजा अर्चन के बाद अब जाकर शुक्र दाहिने बैठा था। अब जाकर कुछ कुछ आशा बंधी थी कि मोहन के माथे भी मौत चढ़ जाएगा। अब तो शादी के भी कुछ दिन ही शेष बचे थे, इसलिए तैयारियों को लेकर नदी का उफान भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। गहना बिक्खो, कपड़ा लत्ता और खातिरदारियों के लिस्ट बनाने बिगाड़ने में ही 2-2 कापियां भर गई थीं। नाच जिला टाप चाहिए, बैंड बाजा किला टाप, तम्बू सामियाना हिला टाप तय हुआ था। लगनौती दूल्हे के सवाखन में तो परचून की पूरी दुकान ही फ्री हो गई थी। हल्दी, बेसन और कड़ू तेल के लेपन में ही दूल्हा महाराज दिन रात नहाए रहते, मतलब कोयले पर सोने का पानी चढ़ाया जाता। समय बीतते बीतते अब तो मोहन की शादी में कुछ दिन ही शेष बचे थे। तभी कोई ब्याह कटवा जाकर सामाजिक काम कर आया कि लड़का अंधा है। सुनते ही कहीं मोहन लाठी लेकर कूदने लगे कि कौन कहता है कि मैं अंधा हूं, साले शादी करना है तो ठीक मन से करो, नहीं तो जाओ, लेकिन उल्टा पलटा बात किए तो ठीक नहीं होगा। तो कहीं उनके बाप भाला लेकर कूदने लगे, हरगिज नहीं, हमारा बेटा अंधा नहीं है। भले ही उसमें दूसरे हजारों पाए हैं, किंतु वह कम से कम अंधा तो नहीं है। आप जहां चाहें वहां उसकी नुमाइश करवाने को तैयार हूं। हाँ, एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख से ही तो वह तीनों त्रिलोक देखता। फिर एक आंख वाला अंधा थोड़े ही कहलाता। काला है तो क्या हुआ, काला तो भगवान है। बांह गोड़ टूटा है तो क्या हुआ, बाकी सब ठीक है ना। सुनते ही गांव में कविता बन गया, हाथ गोड़ आध आध रंग हुआ राख, आंख दांत 3 गुना चूल्हा दुल्हा चढ़ बांध। लेकिन मोहन भी तो कोई ऐरा गैरा मर्द तो था नहीं। फिर तो मर्द ही क्या जो थरथर ही छोड़ दे। गुस्से से तमतमाया अपने को अखिगर सिद्ध करने, सज धज कर मदमस्त हाथी सा झूमते बेटिया के गांव भी चल दिया। सजावट भी वैसा कि देखकर कामदेव भी लजा जाए। आंख के फ्यूज लाइट को बड़े बड़े शीशे वाले काली चश्मे से सजाया। मुंह के दांत पर मगही पान का लेपन चढ़ाया। पान के लाल लाल ललियारी से मुंह भी वैसे सज गया जैसे भैंसे के चुत्तर पर भाला लगा हो। लौटते बालों में पस्सर भर तेल और सोझी मांग, पॉकेट में चौकोनी कंघी, चुस्त बेल बाटम पर पट्टा मारी शर्ट की अंडर शर्टिंग और पैरों में अम्बेसडर जूता पहना। जब वह ससुराल चला तो गांव में देखने वाले भी झेंप गए। वहां बेटिया के यहाँ भी पहुंचा तो भी उसके रुआब 7वें आसमान पर थे। गुस्सा, गंभीरता और ओज का ऐसा नजारा पेश किया कि किसी भी कोने से शक हो सुबह की कोई गुंजाइश ना रही। उल्टे उसके आवभगत में कसीदे निकलने लगे। हाथ जोड़ के उसे बैठाया गया। झट नाश्ता में 1 लोटा चीनी का शरबत और दूसरे लोटे में 1 लोटा सादा पानी हाजिर हो गया। लेकिन उसके रुआब भी तो 7वें आसमान पर थे। नाश्ते से इनकार करते हुए वह गरज उठा, पहले ये बताओ कि किसकी आंख मुझसे ज्यादा है जो मुझको अंधा बोला। रुआब सुनते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम और मान मनोबल शुरू हो गई। लेकिन दुल्हा था कि टस से मस ना होता। ना,
पहले बताओ कि कौन हमको अंधा बोला है, उसके बाद ही हम पानी पिएंगे। फिर तो किसकी मजाल जो कह दे कि चश्मा उतारो, और जब तक आंख पे चश्मा था तब तक तो रिस्क ही क्या। हर बात पर घूम के वहीं आ जाता कि किसकी आंख मुझसे ज्यादा है जो मुझको अंधा बोला। उधारी के रुआब की मुराद भले ही कम होती, किंतु अकड़न ज्यादा होती ही है। मान मनोवल में सबके पसीने छूट गए। बाद में जब वह नाश्ते को तैयार हुआ तो अपने को अकीगर सिद्ध करने के चक्कर में उसके दूसरे आंख की भी बत्ती फ्यूज हो गई और शरबत से ही पैर धोकर सादा पानी पी लिया। अब तो देखते ही बेटिया सन्न रह गया, यह तो सही में अंधा है। अब तो हालांकि उसका विवाह परमानेंट के लिए कट गया था, किंतु पाठक ही बताएं कि वह अंधा था या आखिरकार